स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट EAFM, इसमें हमारा पेपर है सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र। सबसे पहले हम साख पत्र की उसका मीनिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, साख पत्र से आशय किसी व्यक्ति, संस्था अथवा बैंक द्वारा जारी किए गए उस प्रपत्र से है जिसमें जारी करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को प्रार्थना करता है कि प्रपत्र में लिखित धनराशि निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान कर दी जाए। इस प्रकार साख पत्र किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में भुगतान अधिकार का सर्जन करते हैं। इन साख पत्रों के माध्यम से भावी भुगतानों का नियत तिथि पर निपटारा किया जाता है। अगर हम बात करें मॉरिस मेगर के अनुसार, साख पत्र बैंक द्वारा लिखित प्रतिज्ञा पत्र है जिसमें वह माल के विक्रेता को वचन देता है कि वह साख पत्र की शर्तानुसार लिखे गए विपत्रों का भुगतान कर देगा, बेशर्ते कि खरीदे गए माल संबंधी अधिकार पत्र ऐसे विपत्रों के साथ संलग्न कर दिए गए हों। अब हम बात करते हैं स्टोरी। साख पत्र एक व्यक्ति, सामान्य या एक व्यापारी अथवा बैंकर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम लिखित खुला प्रार्थना पत्र है जिसमें वह निर्दिष्ट व्यक्ति को निश्चित राशि तक मुद्रा प्रदान करने और साख प्रदान करने का आग्रह करता है तथा वचन देता है कि इस पत्र में अधीन चुकाई गई राशि का वह भुगतान कर देगा अथवा उस राशि के लिए अपने पर जारी विपत्रों को स्वीकार कर लेगा। अन्य शब्दों में अगर हम परिभाषाओं के आधार पर देखें तो साख पत्र किसी बैंकर अथवा व्यापारी द्वारा एक लिखित आग्रह तथा वादा दोनों है जिसमें साख पत्र लेखक उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को निश्चित राशि के भुगतान अथवा प्रदत्त साख के आग्रह की पूर्ति के लिए साख पत्र की चुकाई गई राशि का भुगतान करने अथवा उस पर लिखे गए बिलों की स्वीकृति का वादा करता है। अब हम बात करते हैं साख पत्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। पहला है आग्रह तथा प्रतिज्ञा दोनों। साख पत्र एक लिखित आग्रह पत्र और प्रतिज्ञा पत्र दोनों है। अगर हम आग्रह के रूप में बात करें तो साख पत्र में बैंकर अथवा व्यापारी किसी निर्दिष्ट तीसरे पक्ष को निश्चित राशि का भुगतान करने अथवा साख प्रदान करने की प्रार्थना करता है। तीसरी विशेषता है प्रतिज्ञा के रूप में। साख पत्र निर्गमनकर्ता साख पत्र के अधीन प्रदत्त भुगतान या स्वीकृत साख को चुकाने अथवा उस राशि तुल्य बिलों को स्वीकार करने का वादा करता है। चौथी विशेषता है साख पत्र का निर्गमन। बैंक अथवा व्यापारी अथवा कोई भी वित्तीय संस्था कर सकता है, किंतु व्यवहार में प्राय बैंक ही साख पत्रों का निर्गमन करती है। पांचवी विशेषता है साख पत्र एक अविनिमेय साध्य अथवा अस्थानीय प्रलेख है, यानी नॉट ट्रांसफरेबल है। छठा है साख पत्र के रूप में पक्षकार। इसके बारे में अगर बात करें तो साख पत्र के कई पक्षकार हैं जिसमें साख पत्र के लिए आवेदनकर्ता, निर्गमनकर्ता, निर्यातकर्ता, लाभ ग्रहीता, निर्यातक, देश का सूचना प्रेषक, बैंक जिसे हम एडवाइजरी बैंकर आदि कहते हैं। छठा है लोकप्रिय, सस्ती एवं सुरक्षित भुगतान विधि। साख पत्र अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की एक लोकप्रिय, सस्ती एवं सुरक्षित विधि है। सातवीं विशेषता है भुगतान प्राप्तकर्ता तथा भुगतान राशि का साख प्रलेख में स्पष्ट उल्लेख होता है। आठवीं है माल अधिकार संबंधी दस्तावेज सुपुर्दगी की शर्त। साख पत्र के अधीन भुगतान लेने अथवा साख बिलों की स्वीकृति के लिए माल के अधिकार संबंधी दस्तावेज संलग्न करने की शर्त पूरी होनी ज़रूरी है। और आखिरी है उद्देश्य के रूप में, तो साख पत्रों का निर्गमन प्राय दो उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। पहला है विदेशों से माल आयात करने वालों को भुगतान राशि की सुविधा देना, और दूसरा है विदेशी यात्रा पर जाने वाले लोगों को भुगतान सुविधा देने के लिए। इस तरह से हम इन बिंदुओं के आधार पर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। अगला हमारा साख पत्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो साख पत्र की प्रकृति एक अविनिमय साध्य अथवा अस्थानीय प्रलेख जिसे हम नॉट नेगोटिएबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स के समान होती है। यदि साख पत्र धारक से उसका साख पत्र खो जाए अथवा चुरा लिया जाए अथवा उसका भुगतान अनाधिकृत व्यक्ति को हो जाए तो ऐसी अवस्था में भुगतानकर्ता लाभार्थी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि कोई बिल साख पत्र की शर्तों के अनुसार नहीं लिखा जाता है अथवा साख पत्र के आधार पर लिखे गए बिल पर विक्रेता के जाली हस्ताक्षर होते हैं तो ऐसे बिलों का भुगतान सविश्वास के बैंक द्वारा किया जावे तो ऐसे बिलों के भुगतान के लिए बैंक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट है साख पत्र के आधार पर भुगतान लेने देने में काफ़ी सतर्कता एवं सावधानी की आवश्यकता होती है। साख पत्र विदेशी यात्रा करने वाले व्यक्तियों तथा विदेशी माल आयात करने वाले आयातकर्ताओं को भुगतान सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अब हम बात करते हैं साख पत्र के उपयोग के जो उद्देश्य हैं यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर हम बात करें भुगतानों के लेखे साख पत्रों का उपयोग दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला है विदेशी यात्रा करने वाले लोगों को भुगतान सुविधा प्रदान करना। इसमें काम आने वाले साख पत्रों को यात्री साख पत्र यानी ट्रेवल्स लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा उद्देश्य होता है विदेशी माल आयातकर्ता को भुगतान सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जो साख पत्र जारी किए जाए। इसमें पहला है कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह से हम जो साख पत्रों के उपयोग के जो उद्देश्य हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम आज इतनी चर्चा करेंगे, फिर एक कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।